हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना बता रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सिंपल तरीके से कैसे चेंज करना है आपको, ये मैं आज वीडियो के द्वारा बता रही हूँ आपको। और मैं आपको ये जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके मीन्स 5th लेवल से लेके आपके 10th लेवल, कॉलेज और आपके कॉम्पिटिटिव और आपके सारे एग्ज़ाम जितने होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो ग्रामर के मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपल और आसान तरीके से विथ स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पर कि आपको पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं। ये है आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस पे हिसाब से आपका एस या एस लगेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यदि हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आएगा आपका सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ये मैं आगे आपको सेंटेंस में बताऊंगी। उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर दिखा रही हूँ इज, एम, आर। अब हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट, नेम के साथ आपकी इज लगती है। आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी एम, और यू, वी और दे के साथ आपके आर आएंगे। अब देखिए, कुछ चेंजेस भी आते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट में बदलेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह सब्जेक्ट में बदलेगा, ये भी आपकी चेंजिंग आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई जो रहता है वो मी में बदल जाता है, ये मैं आपको आगे सेंटेंस में बताऊँगी कैसे। यू ही रहता है, ही का आपका हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम, वी का आस, जो आपका नेम है वो आपका नेम ही रहता है। एक एग्जाम्पल ले लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस है आपका। राम, राम के अकॉर्डिंग हमने सिंग के साथ एस लगाया, सिंग्स आ सॉन्ग। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। राम गाना गाता है। देखिए, अब जो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। गाना गाया जाता है राम के द्वारा, या राम के द्वारा गाना गाया जाता है, तो ये आपका पैसिव फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट था ये आपका बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। देखिए, अ सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अ सॉन्ग, इसके साथ सिंगुलर है तो हमने लगा दिया इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी, सिंग की सेंग, संग थर्ड फॉर्म, बाय राम। गाना राम के द्वारा गाया जाता है या गाना गाया जाता है राम के द्वारा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस, वह किताब पढ़ता है। वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पर मैंने इसके इंग्लिश ट्रांसलेट, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर अ बुक, जैसे कि मैंने बताया किताब, अ बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अ बुक, हेल्पिंग वर्ब इज, रीड, रेड, रेड। यहाँ पर मैंने रेड यानी थर्ड फॉर्म ली है। स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन आपको पढ़ने में रेड पढ़ा जाएगा। अ बुक इज़ रेड बाय हिम। अब देखिए, मैंने बताया था शुरू में कुछ सब्जेक्ट चेंजिंग होती है, ही का हिम हो जाता है, तो यहाँ पर हमने ही का हिम कर दिया। देखिए, एक और सेंटेंस लें, वह तुम्हें पढ़ाती है। सी टीच यू। सी सब्जेक्ट, टीच यानी वर्ब में एस एस लगा दिया हमने, यू तुम्हें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए, यहाँ पर बात कहने का तरीका दूसरा हो गया, बात कही वही जा रही है। यू के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, टीच बदल गया टॉट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हिम, सॉरी बाय यहाँ पर आपका
हर आएगा। यू आर टॉट बाय हर, शी का आपका हर होता है, सॉरी यहाँ पर आपका HER हर आएगा। अब हमारे मन में डाउट्स रहता है कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए हैं तो हम उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो इसलिए मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना भी यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के साथ अगर आपको चेंज करना है तो पैसिव वॉइस के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया, नहीं वाला, वह इंग्लिश नहीं सीखता है। ही के साथ हमेशा डज नॉट ही आएगा आपका, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखता है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाया, उसके द्वारा इंग्लिश नहीं सीखी जाती या इंग्लिश नहीं सीखी जाती है उसके द्वारा। इंग्लिश, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख लिया। इज़, देखिए हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली बाय हिम, ही का यहाँ पर क्या हो गया, हिम। इंग्लिश इज़ नॉट लर्नड बाय हिम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, कुछ भी सेंटेंस आ जाए, आप उसको फटाक से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। देखिए एक और सेंटेंस, वे हॉकी नहीं खेलते। दे के साथ हमने डू नॉट लिखा, दे के साथ डू नॉट ही आएगा। दे क्योंकि आपका प्लूरल है, डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोलें, उनके द्वारा हॉकी नहीं खेली जाती या हॉकी नहीं खेली जाती उनके द्वारा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हॉकी, ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, हॉकी इज़ के साथ हमने नॉट लगा दिया, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, दे का हमने यहाँ पर देम कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट के मन में ये डाउट भी आता है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो हम उसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय तो आपका रहेगा ही। और ये आप मान के चलिए जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं इनमें आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है और बाय ज़रूर रहेगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह टीवी सुधारता है, ही के साथ मैंने कहा ना, ही शी इट नेम, इनके साथ आपकी डज आ गई हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डज आपकी आगे आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका रिपेयर का हो गया रिपेयर्ड, रिपेयर, डज ही रिपेयर टीवी, ये आपका एक एक्टिव वॉइस है या सिंपल सेंस है, डज ही रिपेयर टीवी। अब जब हम इसको, क्या वह टीवी सुधारता है, ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस था जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी इज़, सब्जेक्ट देखिए टीवी जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिपेयर्ड, बाय आपका आ गया और आपका आ गया हिम, डज टीवी रिपेयर्ड बाय हिम, क्या टीवी रिपेयर करी जाती है उसके द्वारा या उसके द्वारा क्या टीवी सुधारी जाती, कुछ भी आप बोलने में। और इसमें एक क्वेश्चन मार्क आपका जरूर आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप आपको मेरे ये पैसिव वॉइस जो कि नेगेटिव से आपको नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और जो आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को लेके मैंने क्लियर किया है। मैं जब भी कुछ भी लेती हूँ तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे मैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना बताऊँ या डबल इंट्रोगेटिव में बदलना बताऊँ, मैं हमेशा सारे टेंसेस को अलग अलग रख के उनके सेंटेंसों को लेकर ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेजेंट के भी मिक्स कर दिए, पास्ट के भी मिक्स कर दिए और परफेक्ट के में से, ऐसे में बच्चों के डाउट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो मेरे ग्रामर के स्टूडेंट हैं, आई होप उन्हें इन सेंटेंसों के माध्यम से उनको उनके जो एक्टिव वॉइस उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में जो दिक्कत जा रही है
वो अब उन्हें दिक्कत नहीं जाएगी और उनके डाउट्स क्लियर होंगे। और स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें बदलना है। और ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी कि आई का मी होता है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम रहेगा, शी कर रहा है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट से आता है। और कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इसको टफ ना समझें। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बहुत इजी होते हैं, ग्रामर बहुत आसान है यदि आपकी समझ में आती है तो, बहुत सिंपल तरीके से। और आई होप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब